चलिए, तो अब नेक्स्ट सेशन में हमें देखना है इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज। तो इसको हम कहेंगे इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज मेथड। तो जब हम वेटेड एवरेज मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना चाहेंगे तो उसकी फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब हम देखते हैं कि इसमें आई क्या है और डब्ल्यू क्या है। देखिए, आई मीन्स इंडेक्स नंबर, आई मीन्स इंडेक्स नंबर, और इसको प्राइस रिलेटिव भी कहते हैं। Suppose if I is not given to you in the sum, then you can find it out very easily. तो अगर आपको I नहीं दिया है तो उसको फाइंड कर लो ये फॉर्मूला से, P1 upon P0 multiply by 100. Now what is W in the formula? तो W means weightage. W means वेटेज। अब सपोज सब में W नहीं दिया है तो हम उसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो W मतलब क्या है? W मीन्स P0 Q0, जहां पे P मीन्स प्राइस एंड Q मीन्स क्वांटिटी। P0 मीन्स क्या? डेज ईयर्स प्राइस, एंड Q0 मीन्स व्हाट? डेज ईयर्स क्वांटिटी। तो in this way we can find out index number by weighted average method, और इसी को हम कहेंगे cost of living index number, cost of living index number। मतलब कि हम जो लिव करते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, तो वो कॉस्ट भी हम इसी इंडेक्स नंबर से फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू लर्न द इंडेक्स नंबर ऑफ 3 डिफरेंट एक्सपर्ट। देखो, हमारे पास 3 एक्सपर्ट है जिसकी फॉर्मूला हमें पढ़ती है। एक है लास्पेयर, देन सेकंड वन इज पासे, एंड थर्ड वन इज फिशर। तो लास्पेयर्स का इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करना है, पासे का इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करना है, और फिशर का इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करना है, वो अभी हमें सीखना है। पर लास्पेयर, पासे और फिशर के बारे में सीखने से पहले हमें 4 टर्म्स जो है वो पढ़नी है, बिकॉज we must be knowing the meaning of these terms. After that only we can apply the formula of Laspeyres, Passe and Fisher. तो अब देखिए, while calculating index number by Laspeyres, Passe and Fisher, see you will be given price for 2 different years. 2 ईयर की प्राइस आपको दी होगी। एक पहले के ईयर की प्राइस है, इसे हम कहेंगे P of n। एक बाद के ईयर की प्राइस है जिसे हम कहेंगे P of n प्लस x। समझ में आया? ये बेस ईयर है, मतलब कि जो पहले का ईयर है, जो प्रीवियस ईयर है, उसकी प्राइस को हम कहेंगे P0, और बाद का जो ईयर है उसकी प्राइस को हम कहेंगे P1। वैसे ही आपको साथ में देंगे क्वांटिटी, यू विल बी गिवन क्वांटिटी। तो इसमें भी जो पहले के ईयर की क्वांटिटी है उसको हम कहेंगे Q0, जो इनिशियल ईयर है। सी यू विल बी गिवन 2 ईयर, सपोज यू आर गिवन 2010 and 15, then 2010 is your base year because it is earlier। तो 2010 की जो क्वांटिटी है उसे हम क्या कहेंगे? Q0, और 2015 की जो क्वांटिटी है उसे हम क्या कहेंगे? Q1।
तो ये चार बेसिक टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए, बिकॉज सी whenever you will be asked to calculate the index number of Laspeyres, Passe and Fisher, at that time you have to assign the sign cost, that what is P0, what is Q0, what is P1, what is Q1. This you need to assign. It will not be given to you ready. So you must be knowing that P stands for what? Price. Q stands for what? Quantity. The price of initial year is called P0. Price of current year is called P1. Quantity of initial year is called Q0 and quantity of current year is called Q1. अब हम इसकी फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि लास्पेयर ने किसको इंपॉर्टेंस दिया है। सी लास्पेयर कहता है कि बेस ईयर की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। एज पर लास्पेयर बेस ईयर क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट, वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ज्यादा वेटेज देता है। वेरेस पासे, तो पासे ज्यादा वेटेज देता है करंट ईयर की क्वांटिटी को, दैट इज Q1। तो वो ज्यादा वेटेज देता है Q1 को। और फिशर, तो सी फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वी कैन कॉल इट एन आइडियल इंडेक्स नंबर। ये सबसे अच्छा वाला इंडेक्स नंबर है। एग्जाम में कभी कभी आपको ऐसे भी पूछेंगे फाइंड एन आइडियल इंडेक्स नंबर। सी आइडियल इंडेक्स नंबर मींस फिशर्स इंडेक्स नंबर। If you are not given any other kind of instruction and if you are asked to calculate an ideal index number, then always go for Fisher's index number. Now let us see the formula that how to find out Laspeyres index. See, तो इंडेक्स लास्पेयर को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे IL, इंडेक्स लास्पेयर। अभी लास्पेयर ने किसको वेटेज दिया है? Q0 को। तो इसकी फॉर्मूला होगी सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो दोनों में मल्टीप्लाई किससे हुआ? Q0 से। इसका मतलब लास्पेयर ने किसको इंपॉर्टेंस दिया? Q0 को, मींस बेस ईयर्स की क्वांटिटी को। अब पासे की फॉर्मूला देखते हैं। पासे ने किसको इंपॉर्टेंस दिया है? Q1 को। तो इसकी फॉर्मूला होगी इंडेक्स पासे इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो पासे की फॉर्मूला में दोनों जो है वो मल्टीप्लाई किससे हुए? Q1 से, बिकॉज उसने वेटेज किसको दिया है? Q1 को, दैट इज करंट ईयर्स क्वांटिटी को। अब क्वेश्चन ये रेज होगा कि फिशर्स इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स क्यों कहते हैं? सी लास्पेयर ने किसको वेटेज दिया? Q0 को, बेस ईयर्स की क्वांटिटी को। पासे ने किसको वेटेज दिया? Q1 को, दैट इज करंट ईयर्स क्वांटिटी को। पर फिशर कहता है कि neither Q0 is important not Q1 is important, both are equally important, both are to be considered। तो फिशर ने दोनों का जियोमेट्रिक मीन लिया। इंडेक्स फिशर की फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स लास्पेयर इनटू इंडेक्स फिशर और उसका जियोमेट्रिक मीन। उसका जियोमेट्रिक मीन्स व्हाट? वी नीड टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ लास्पेयर एंड फिशर। But now concentrate here. See, if you are asked that calculate index Laspeyres, index Passer, index Fisher, then first you need to calculate index Laspeyres, then Passer, and then take geometric mean of these two. So you will get index Fisher. But suppose you are asked directly to calculate ideal index number of Fisher. You are not asked to calculate these two. आपके पास ये दोनों मांगा ही नहीं है एग्जाम में। सपोज 5 मार्क्स के सम में आपके पास मांगा है सिर्फ फिशर का इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर सिर्फ फिशर का इंडेक्स मांगा है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वो फॉर्मूला है सी इंडेक्स लास्पेयर की जगह पे हम ले लेंगे सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। 100 को हम बाहर निकाल देते हैं मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स पासे। तो पासे की फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1
अपॉन सिग्मा P0 Q1, इसका होगा स्क्वायर रूट, और दोनों 100 को हमने बाहर निकाला, स्क्वायर रूट से बाहर निकला, तो 100 into 100 square root will again be 100, right? So if you are asked the direct answer of the Fisher, then apply this formula only. But if you are asked all three, that calculate index, last pair, Passe and Fisher, then first calculate last pair, then Passe, and then apply this short formula. Clear? Now index number by total expenditure method. Index number by total expenditure method. See, index number by total expenditure method is nothing but index last pay, right? See, it's different, separate index number only, but the formula is the same as last pay. Means you just keep one thing in mind, that whenever you are asked to calculate index number by the total expenditure method, you have to apply the formula of index last pair, which is sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 multiplied by 100. So you will get the index number by total expenditure method. Clear? तो ये सारी फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, मैं अब इसको रब कर रहा हूं। अब हम ये चारों मेथड्स के सम्स जो है, प्रैक्टिकल सम्स है, वो पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट इंडेक्स लास्ट पेयर, इंडेक्स पासे, इंडेक्स फिशर, देन इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज मेथड, देन इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो अभी हमें ये चारों मेथड जो है सीखनी है कि प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो नाउ ओपन योर पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 ओपन करो, उसमें आपको एक सम दिया है, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द 2016 विथ बेस ईयर 2011 बाय वेटेड एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए वेटेड एवरेज मेथड से हमारे पास जो है इंडेक्स नंबर मांगा है, वेटेड एवरेज मेथड से इंडेक्स नंबर मींस व्हाट, we have just seen the formula of it, that sigma IW upon sigma W. इसमें I means what, index number, W means what, weightage। तो ये हमको फाइंड करना, अगर नहीं दिया है तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। नाउ देखिए, we are given 5 kinds of item A to E, तो let us write it down, items A, B, C, D and E। चलो, then next column is weight। See, weight is readily given to us। Weight means what? W. W is readily given to us। तो हमारे पास W है 40, then 25, then 5, then 20 and then 10। करेक्ट? तो W हमारे पास रेडी है। अब उसके बाद की नेक्स्ट कॉलम देखो, प्राइस दी गई है 2 ईयर की, 2011 की एंड 2016 की। प्राइस मतलब क्या, हम फर्स्ट लेटर लेंगे P, 2011 की प्राइस है वो बेस ईयर लेंगे, तो उसको हम क्या मानेंगे, P0, और 2016 की प्राइस को हम क्या कहेंगे, P1। तो P0 हमें दिया गया है 160, then 400, then 50, then 10 and then 2। then 16 की प्राइस को हम लेंगे P1। तो P1 हमको दिया गया है 200, 600, 70, 18 and 3। अब देखिए, हमें फाइंड करना है इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड से इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। W is given to us readily but I is not given। तो when I is not given, we need to find it out। See, just in the previous explanation I had written that I means what? I means P1 upon P0 into 100। तो पहले हम I फाइंड कर लेते हैं।
तो P1 is 200 upon 160 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये होगा 125. Then 600 divide by 400 into 100, answer will be 150. Then 70 upon 50 into 100, answer will be 140. 18 by 10 into 100, answer will be 180. 3 by 2 into 100, so answer will be 150. So in this way we can calculate I. अब हमारी फॉर्मूला क्या है? I W और उसका सिग्मा. सिग्मा मीन्स व्हाट? सम टोटल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट कॉलम ऑफ I W. I W मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ I and W. तो देखिए 40 into 125, 40 into 125 will be 5000. 25 into 150 कैलकुलेट करिए आप अपने कैलकुलेटर पर, तो इट विल बी 3750. 5 into 140, आंसर विल बी 700. 20 into 180, आंसर विल बी 3600. and 10 into 150, so answer will be 1500. अब हमें इसका सिग्मा मीन्स सम टोटल ऑफ IW चाहिए. IW का सम टोटल, see here we will get sum total 7 plus 7 14 plus 6 20 25. 2 will be carried upon 10, 3 and 14, so 14,550. and then we will need the sum total of W. अब वेटेज का टोटल चाहिए सिग्मा W, तो इसका टोटल आएगा 100. अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 14,550 डिवाइड बाय 100, so we will get index number by weighted average method 145.5. Look at your answer, right? Now read your first paragraph. See, read last paragraph. Read last paragraph. So now see here we are not asked to calculate the change. बराबर છે, change આપણા પાસે માગ્યું નથી. If we are asked to calculate the change, तो change हम कैसे calculate कर सकते हैं? इसमें से बेस ईयर्स का इंडेक्स नंबर दैट इज 100 आपको डिडक्ट करना है, तो यू विल गेट चेंज 45.50. तो इन दिस वे वी विल गेट इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज मेथड. क्लियर हुआ ये? तो अभी हमें लास्ट पेयर पासे और फिशर पढ़ना है. नेक्स्ट सेशन में वो हम पढ़ लेंगे, तो ये नोट डाउन कर लो. चलो, थैंक यू.